अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोज़ के बारे में। किस चीज़ के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोज़ के बारे में। नोज़ का आप सबको पता है, नोज़ के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को सूंघते हैं। वो किसी चीज़ को नहीं, किसी स्मेल को। वो स्मेल कोई भी हो सकती है। वो स्मेल अच्छी भी हो सकती है और वो स्मेल क्या होती है, बुरी भी हो सकती है। किसी भी तरह की स्मेल को हम सूंघ सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी भी तरह की स्मेल को सूंघते हैं उसको क्या कहते हैं हम, नोज़। ठीक है, समझ आ गई। या किसे कहते हैं हम, नोज़। यानी कि हमारे किसी भी तरह की स्मेल को सूंघने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं नोज़। और वो कहता है इट इज़ इन द मिडल ऑफ द एयर इन फेस। और ये हमारे पूरे चेहरे के दरमियान में मौजूद होती है। यूज़ आवर नोज़ टू ब्रीथ। हम नाक को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाक के ज़रिए हम सांस लेते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, इसके अलावा वो कहता है आपकी नाक में 2 होल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, आप सबको पता होगा क्योंकि सबकी नाक सबकी होती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी नोज़ मौजूद ना हो। तो आपकी नाक के अंदर 2 होल्स मौजूद होते हैं जिसे आप कहते हो नोस्ट्राइल्स। क्या कहते हो, नोस्ट्राइल्स। 2 होल्स मौजूद होते हैं जिसे कहते हो नोस्ट्राइल्स। ठीक है, इसके अलावा उन नोस्ट्राइल्स को सेपरेट करने वाली एक वाल होती है, एक दीवार होती है जिसे आप क्या कहते हो, सेप्टम। क्या कहते हो जिसे आप, इसे आप कहते हो सेप्टम। आपकी नोज़ में 2 होल्स मौजूद होते हैं, उन्हें आप कहते हो नोस्ट्राइल्स। और जो आपकी नोज़ के इनको सेपरेट करने के लिए जो वॉल मौजूद होती है उसे आप क्या कहते हो, उसे कहते हो सेप्टम। ठीक है, अब एयर क्या हवा जो होती है, कोई भी स्मेल है, हवा है, कुछ भी चीज़ है, वो आपकी नोक से, आपकी नोस्ट्राइल से होती हुई आपके ब्रेन तक पहुंचती है। और ब्रेन क्या करता है, फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करने को कहता है। इन तमाम चीज़ों को भी आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। आप किस तरह की स्मेल को यूज़ करते हो और किस तरह की स्मेल को यूज़ नहीं करते। कुछ स्मेल ऐसी होती है जो अच्छी होती हैं और कुछ क्या होती हैं, बुरी होती हैं। ये तो था नोज़ वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टंग, यानी कि हमारी ज़बान। हम अपनी ज़बान को किसी भी चीज़ के चखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ है जिसे हम चखते हैं उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, अपनी टंग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का। और आप किसी भी चीज़ को देख के उसका टेस्ट नहीं बता सकते, उसका उसका टेस्ट कैसा है। जब तक आप उसके टेस्ट को चखोगे नहीं, आप अपनी ज़बान पे नहीं रखोगे उस चीज़ को, उस वक्त तक आप उसका टेस्ट नहीं बता सकते कि वो खट्टी है, मीठी है, किस तरह की वो है। इसके अलावा आप जब किसी चीज़, आप खाना खाते हो, खाना खाते वक्त जब आप अपने खाने को चबाते हो, चबाने के दौरान भी आपको किस चीज़ का, ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ता है। किसी चीज़ को पीते हो, पीने के लिए भी आपको अपनी ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी ज़बान पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। आपकी ज़बान पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और आपकी ज़बान पे टोटल 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, आप कभी अपनी ज़बान को शीशे में देखना, शीशे के अंदर आपको अपनी ज़बान पे छोटे छोटे से बिल्कुल एक डॉट से नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये डॉट से आपको यहाँ पे भी कुछ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये पूरी इस तरह से ये पूरी ज़बान पे टेस्ट बर्ड मौजूद होते हैं। और ये टोटल आपकी एक, आप ज़बान के ऊपर 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ खट्टी है, कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी चीज़ कड़वी है, कौन सी चीज़ आपने खानी है और कौन सी चीज़ आपने नहीं खानी। ठीक है, ये था आपकी टंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, वो है स्किन। ये छोटे छोटे से टॉपिक थे इसलिए मैंने आपको सारे एक साथ ही कवर करवा दिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्किन। स्किन, आप किसी भी चीज़ को चखना, आपकी पूरी बॉडी को, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा ह्यूमन, इसकी पूरी बॉडी को स्किन ने कवर किया होगा। ठीक है, इसकी बॉडी का आपको नज़र आ रहा है, इसका पूरा फेस है, इसकी बॉडी है, इसकी टांगे, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पे स्किन मौजूद ना हो। इसकी पूरी बॉडी को क्या किया होता है, स्किन ने कवर किया हुआ होता है। अब आप जब किसी चीज़ को टच करते हो, आप इसकी बॉडी को टच करोगे, हाथ लगाओगे, तो वो आप इसकी बॉडी को हाथ लगाओगे तो वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करेगा, फ़ौरन से आपको देखेगा। ये तमाम भी कौन करता है, इस ब्रेन करता है, हमारा दिमाग करता है। देखें इस डायग्राम में आपको ये लाइनें नज़र आ रही होंगी, इसे कहते हैं नर्व्स। क्या कहते हैं इन्हें, नर्व्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, यहाँ से मैसेज लेती हैं,
स्किन से मैसेज लेती है और फ़ौरन से क्या करती हैं, ये नर्व्स फ़ौरन से ब्रेन तक मैसेज शो करती है और ब्रेन क्या करता है, फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करने का कहता है, फ़ौरन से इस चीज़ का जवाब देने को कहता है। इन तमाम चीज़ों को हमने 5 सेंसेस पढ़ी थी, पाँचों की 5 सेंसेस को हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। समझ आ गई? ये 5 क्वेश्चन थे। अब इसमें से ये 3 टॉपिक थे, इनमें से अब क्वेश्चन है। एक तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ डज द ब्रेन टेल अस अबाउट अ स्मेल। उसके बाद है डिस्क्राइब दैट टच इन द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। उसके बाद है हाउ डज द ब्रेन टेल अस व्हाट वी आर टचिंग। इनका आंसर मैंने आपको लगवाया हुआ है और इसके अलावा दो और क्वेश्चन मैंने करवाए थे। पहला क्वेश्चन करवाया था व्हाट इज नोस्ट्राइल्स और व्हाट इज सेप्टम। ये 2 क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे। अब टोटल हो गए 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। इन 5 क्वेश्चन में से एक व्हाट इज नोस्ट्राइल्स और व्हाट इज सेप्टम, ये 2 क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करने। कौन कौन से 2 क्वेश्चन करने हैं होमवर्क पे? व्हाट इज नोस्ट्राइल्स और व्हाट इज सेप्टम, ये 2 क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए और सैटरडे वाले दिन सर को सबमिट करवा के आओ, ठीक है। ये आपका टॉपिक था, आपका चैप्टर एंड हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।